everybody, myself गिरिराज अग्रवाल। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनी ड्यू जो पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 6 दिस इज जोडीज फान, यह लेसन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं इसका आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट, जोडीज फान। जोड़ी कौन है? एक बालक का नाम है। फान क्या होता है? मृग शावक, हिरणी का बच्चा। तो देखिए, दिस इज जोडीज फान, इसका जो लेसन का नाम है वो है यह जोड़ी का मृग शावक है। अब जोड़ी का मृग शावक कैसे हुआ इसमें बताया है। तो देखिए, अक्सर हमारे साथ क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट और ए स्मॉल कट और बर्न, छोटा सा कट लगने पर या जलने पर डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाने से पहले हम ये नहीं सिर्फ डॉक्टर के पास चले गए, हम घर में कुछ न कुछ उपचार करने का प्रयास करते हैं। तो वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। जो घर पर जो चीजें होती है ना, उन्हीं को हम काम में लेने का प्रयास करते हैं। कैन वी थिंक, क्या हम सोच सकते हैं ऑफ सच होम रेमेडीज। ये क्या होती है? होम रेमेडी होती है घरेलू उपचार। जब हमारे घुटने में चोट लग जाती है, कट लग जाता है, भुजा जल जाती है या मधुमक्खी की डंक मारती है, तो हम क्या करते हैं? घरेलू उपचार करते हैं। जो घर में उपलब्ध होता है उसी से इलाज करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, दिस इज जोडीज फान, यह एक ऐसी स्टोरी है जो मृग शावक को पालने के लिए है। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक। ए रेटल सांप के द्वारा जोड़ी के पिता को काट लिया जाता है। तो ही क्विकली किल्स ए डॉग, शीघ्र ही वो हिरणी को मारता है। एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लंग लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। जहर को दूर करने के लिए क्या करता है वो? उसके हृदय और यकृत को क्या काम में लेता है। जोड़ी वंडर्स, जोड़ी को अचंभा होता है। व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट ए मदर। उस छोटे बच्चे का क्या होगा जो बिना मां के रह गया है। तो जोड़ी को उस बच्चे की चिंता होती है। इसी का वर्णन इस कहानी में दिया है। तो आज मैं आपको इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सभी भैया अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन 6 खोलकर बैठे ताकि आपका समझ में आए। और उन भैयाओं से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले यही काम करें। उसके बाद आपको वीडियोस का लाभ मिलता रहेगा और आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहले वर्ड मीनिंग। फान मृग शावक, ड्रिफ्ट में पीछे जाना, ड्रीम्स मीन्स स्वप्न, बेड साइड बिस्तर की तरफ, डायलेटेड फैली हुई, प्यूपिल्स आंखों की पुतलियां, क्लोज शेप बाल बचना, प्राउड मीन्स गर्व, रिकलेक्ट याद करना, सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित,
डॉग हिरनी, हंग्री मीन्स भूखा, स्केयर्ड डरा हुआ, सपोज मानना, रेज पालना, स्टेयर मीन्स घूरना, सीलिंग मीन्स छत, हेम्ड इन असमंजस में डालना, एकॉर्न दाने, स्मार्टर मीन्स अधिक होशियार, ब्लेम आरोप, अनग्रेटफुल कृतज्ञ, स्टार भूखे मरना, अनोदर मीन्स दूसरा, साइडल बैक पीछे हट गया, पॉइजन मीन्स जहर, गैस हाँफने लगी, हेल्पलेसली असहाय या लाचार होकर, एंशियसली चिंतित, माउंटेड मीन्स चढ़ा, बिहाइंड पीछे, मिड एयर मीन्स हवा में, प्योरिंग उड़ेल रही, एलाइव मीन्स जिंदा, स्पॉट्स धब्बे, एवरी विच वे हर तरफ, कीप आउट ऑफ माइंड याद नहीं रहना, हेल्प पकड़ा, थीविंग चुपके से, कीप योर हेड तुमने धैर्य रखा, बिलोंगिंग्स संबंधित। तो ये पार्ट फर्स्ट की वर्ड्स मीनिंग है। कृपया सभी स्टूडेंट्स इन मीनिंग को लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपके सामने स्क्रीन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिखते रहें। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी ट्रांसलेशन। तो देखिए, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जोड़ी ने अपने विचारों को उस मर्ग सावक के पीछे जाने दिया। जोड़ी ने अपने विचार पुनः हिरण के बच्चे की तरफ पीछे ले गया है। ये वापस वो उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचता है। He could not keep it out of his mind, और वह अपने दिमाग से इसे भूल नहीं पाया। बार बार से उसी बच्चे का स्मरण होता है। He had held it, जो उसने अपने हाथों में लिया था। In his dreams, in his arm, उसने अपने गोद में लिया था। उस बच्चे को स्वप्न में उसने अपने बच्चे को गोद में लिया था। He slipped from the table, टेबल से खिसक गया, and went to his father's bedside, और अपने पिता के बिस्तर तरफ गया। अपने टेबल से खिसक कर कहाँ चला गया? पिता के बिस्तर की तरफ। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटे हुए थे। His eyes were open and clear, उसकी आंखें खुली हुई और साफ थी। But the pupils were still dark and dilated, लेकिन उसकी पुतलियां अभी भी खुली हुई और काली पड़ी हुई थी। डायलेटेड होता है काली पड़ना, फैली हुई। डार्क है काली पड़ी हुई थी। जोड़ी से, जोड़ी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, हाउ आर यू पिताजी, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन सन, बहुत अच्छा बेटा। ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर, जो पुरानी जो मौत थी, ओल्ड डेथ बूढ़ी मृत्यु, वो चुपके से कहीं चली गई है। अब मुझे कोई डर नहीं है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, क्या यह इससे बाल बाल बचना नहीं था? यानी अपन मृत्यु से बाल बाल बचे थे बस। आई एग्री, मैं सहमत हूं पिताजी। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, लड़के मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। द वे यू केप्ट योर हेड, जिस तरह तुमने इसे अपने ध्यान में रखा, धैर्य रखा। एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जो आवश्यकता थी तुमने वही किया। पा,
यस सन, पिताजी। हाँ बेटा बोलो क्या है? पा, डू यू रिकलेक्ट द डॉग एंड फान, क्या तुम्हें उस हिरनी और उसके बच्चे का स्मरण नहीं आया? आई कैन नेवर फॉरगेट देम, वो कह रहा आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता बेटे। द पुअर डॉग सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मुझे बचाया, वो मेरा जीवन बचाया। दैट इज सर्टेन, निश्चित है। पा, द फान मे बी आउट देयर येट, अभी तक भी वह बच्चा वही होगा, वो बच्चा है वो वही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, तो इट माइट बी वेरी हंग्री, बहुत भूखा और डरा हुआ भी होगा, भूख लग रही हुई डरा हुआ होगा। आई सपोज, तो मैं ऐसा मानता हूं, बिल्कुल सही है। पा, आई एम ए बिग बॉय नाउ, पिताजी अब मैं बड़ा बालक हो गया हूं। एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा हो गया, अब मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, मुझे बाहर जाना चाहिए और देखना चाहिए, यदि वो मुझे बच्चा मिल जाता है तो उसे देखना चाहिए कि वो है नहीं। एंड ब्रिंग इट देयर, और तुम उसे यहाँ लाना चाहिए। एंड रेज इट, और उसे यहाँ क्या करना चाहिए? पालना चाहिए। जाकर देखोगे, फिर यहां लाओगे और यहां लाकर तुम उसे पालना चाहते हो। पेनी ले क्वाइट, चुपचाप लेटे हुए थे। स्टेरिंग एट द सीलिंग, छत को घूरते हुए, छत की तरफ देखते हुए अपने बेड पर लेटे हुए थे। अब वो कह रहा है, बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, लड़के तुमने मुझे अचंभे में डाल दिया, असमंजस में, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूं? इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इसे पालने में बहुत समय लगेगा, बहुत परेशानी आएगी। इट वॉन्ट मच, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन, इसे ज्यादा परेशानी नहीं है इसको पालने में, ये तो शीघ्र ही पत्तियां और दाने खाने लग जाएगा थोड़े दिनों बाद ही। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों में सबसे ज्यादा होशियार हो। वी टुक इट्स मदर, हमने इसकी मां को लिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, और इसका आरोप उस पर नहीं लगाया जा सकता। श्योरली, अवश्य, इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, उसके भूखे मरने के लिए छोड़ देना कृतज्ञता होगी, हम उसको भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। सन, आई कांट से नो, मैं तुमसे मना कैसे कर सकता हूं? आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे दूसरा दिन भी देखना पड़ेगा। यानी मेरी मृत्यु निकट थी, लेकिन इस हिरनी की वजह से मैं बच गया, तो मैं ये नहीं सोच सकता कि कल मैं दूसरा दिन भी देखता। तो कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील, मैं मिल व्हील के साथ सवारी कर सकता हूं। एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और मैं उसे देख सकता हूं यदि वह मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ से कहना कि मैंने कहा है और तुम जा सकते हो। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, साइडल बैक, वह पीछे हट गया, साइडल बैक यानी पीछे हट गया और बैठ गया। हिज मदर वाज प्योरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सबके लिए कॉफी डाल रही थी।
ही सेड, उसने कहा माँ, पासेज, माँ, पिताजी कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, मैं उस बच्चे को हिरण्मृग शावक को लेने के लिए जा सकता हूं। तो शी हैड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, उसने कॉफी के बर्तन को मिड एयर, मध्य हवा में ही रोक लिया। व्हाट फान, कौन सा बच्चा, मां को पता ही नहीं है कौन सा बच्चा। द फान बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल्ड, वह बच्चा उस हिरनी का है जिसको हमने मारा था। वी यूज द डॉग लिवर, हमने उस हिरनी के लिवर का उपयोग किया। टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर को बाहर निकालने के लिए। एंड सेव पा, और पिताजी को बचाया। सी गैस, उसने अचंबा किया, उसे हाँफने लगी, ऐसी बात है क्या। वेल फॉर पिटी से, नहीं, केवल दया भाव के कारण। क्या तुम इसलिए लड़ना चाहते हो कि उसने पिताजी को बचाया, फिर मरा, नहीं, दया भाव के कारण। पासेज, पिताजी कहते हैं इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, इसको भूखे मरने के लिए छोड़ना अकृतज्ञता होगी, यानी हम इसको भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर विल्सन से, डॉक्टर विल्सन ने कहा दैट इज राइट मैडम, सही है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती। कोई भी वस्तु इस संसार में क्या है, मुफ्त में नहीं मिलती। द बॉयज राइट, लड़के का अधिकार। एंड हिज डैडीज राइट, उसके पिता का अधिकार। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ सवारी कर सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, उसे ढूंढने में मैं उसकी सहायता करूंगा। ऐसा मेरे पीछे बैठ के घोड़े पर जाएंगे और उस शावक को ढूंढने में मैं सहायता करूंगा। शी सेट डाउन, उसकी मां बैठ गई। एंड पॉट हेल्पलेसली, सेट डाउन द पॉट, उसने उस बर्तन को, कॉफी पॉट को असहाय होकर रख दिया। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क, यदि तुम उसे अपना दूध दोगे तो वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हमें उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं प्राप्त करना होगा। यदि तुम उसे अपना दूध दे दोगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा कम ऑन, आओ लगे, चलो। वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम घोड़े पर सवारी करने जा रहे हैं। क्या कहा उसने, कि वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम सवारी करने जा रहे हैं। जोड़ी सेड, जोड़ी ने कहा आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, हम डिनर से पहले निश्चित रूप से वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, मिलविल घोड़े पर सवार हुआ। एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम, और उसे जोड़ी को अपने पीछे खींच लिया। दोनों चल दिए। किसके लिए गए थे, जंगल में उस मृग शावक को ढूंढने चले गए। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा डू यू थिंक द फान इज स्टिल देयर, कि क्या तुम सोचते हो अभी तक बच्चा वहां होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। उसने, जोड़ी ने मिलविल से कहा कि भाई क्या तुम्हें लगता है वो बच्चा अभी तक वहीं होगा, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगे। तो वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, यदि वो जिंदा हुआ ना तो हम उसे ढूंढने में सहायता करेंगे। हाउ यू नो, तुम
कैसे पता चलेगा? इट इज ए ही। हाउ यू नो इट इज ए ही, कि वह नर है, ऐसा पता कैसे चला? द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, उस पर धब्बे थे ना, वो सब एक लाइन में थे, एक लंबी कतार में थे। ऑन ए डॉग फान, और जो मादा हिरनी होती है, पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, जो मादा हिरनी होती है ना, उस पर जो धब्बे होते हैं वो हर दिशा में होते हैं, सब तरफ फैले हुए रहते हैं। जबकि नर होता है उसमें धब्बे जो होते हैं ना, वो एक सीधी लाइन में होते हैं, और मादा में सब तरफ फैले हुए होते हैं। इसलिए मुझे पता चल गया कि वो नर है। यहां पर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भैयाओं में शेयर करें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, अवश्य लाइक करना। धन्यवाद।